अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं पंहिंजे अॼु प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं नवाज़ लीग जी सियासत जे हवाले सां। नवाज़ लीग जी सियासत कंहिंखां ॻुझी नाहे ऐं उन में जेकी ॿ राया आहिनि उन्हनि जे हवाले सां बि सभिनी खे ख़बर आहे त शहबाज़ शरीफ़ डे वन खां मुफ़ाहिमत जो हामी रहियो आहे। जॾहिं त 2018 या उन खां पहिरियां ऐं पोइ जेको कुझु नवाज़ शरीफ़ सां थियो, उन खां पोइ मियां नवाज़ शरीफ़ हुजे या मरियम नवाज़ साहिबा हुजे, उन्हनि जो जेको रस्तो आहे उहो शहबाज़ शरीफ़ खां मुख़्तलिफ़ आहे ऐं उन्हनि जो जेको रस्तो आहे उहो मज़ाहिमत वारो आहे। शहबाज़ शरीफ़ साहब जो जेको ताज़ो इंटरव्यू आयो उन में बि संदसि इहो चवणु हो त हू मियां नवाज़ शरीफ़ जा पेर पकिड़े खेसि राज़ी करण लाइ तयारु आहे त हीअ मुफ़ाहिमत वारी जेका पॉलिसी आहे उन तरफ़ अचो। जॾहिं त मरियम नवाज़ साहिबा जो अॼु बि इहो चवणु आहे त पावर टाक्स टू पावर। जॾहिं त मरियम जो इहो बयान बि काफ़ी कोट थिए पियो त उन्हनि जो चवणु आहे त मज़ाहिमत मां ई मुफ़ाहिमत जो रस्तो निकिरंदो आहे। सो हाणे नवाज़ लीग कहिड़े पासे वेंदी, या मज़ाहिमत अञा हलंदी, या शहबाज़ शरीफ़ जो पलड़ो भारी थींदो। शहबाज़ शरीफ़ साहब जे लंडन वञण जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं हलियूं पियूं, पर हाणे इहे बि इतला अचनि पिया त हुननि खे लंडन वञण में का दिलचस्पी नाहे रही। उहा दिलचस्पी छो नाहे रही? ऐं इहे बि ॻाल्हियूं हलनि पियूं थियूं त मियां नवाज़ शरीफ़ ऐं शहबाज़ शरीफ़ विच में इख़्तिलाफ़ थिया आहिनि, या नवाज़ शरीफ़ उन्हनि खे लंडन अचण खां रोकियो आहे। उन्हनि में केतिरी सदाकत आहे? पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु असीं उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते मियां नवाज़ शरीफ़ हुजे या उन पार्टी जा जेके अॻवान आहिनि उन्हनि इल्ज़ाम मढ़िया त उन्हनि जे एस्टेब्लिशमेंट सां राब्ता आहिनि। सेनेट चूंड में जेको कुझु थियो उन्हनि जे साम्हूं आहे ऐं उनखां पोइ पीपल्स पार्टी खे शुकास नोटिस ॾिनो वियो, जहिड़ो वक़्तु PDM जे प्लेटफॉर्म तां उन्हनि खे धार कयो वियो। त हाणे जेकॾहिं शहबाज़ शरीफ़ जा एस्टेब्लिशमेंट सां सिधनि राब्तनि जे हवाले सां जेके ॻाल्हियूं हलनि थियूं, उनखां पोइ मौलाना फज़लुर रहमान जो छा रद्द-ए-अमल हूंदो, छा अहिड़े क़िस्म जो नोटिस नवाज़ लीग खे बि मिलंदो या छा, उन्हनि समूरनि मामलनि ते ई ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इस्लामाबाद मंझाई सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार सैयद इफ्तिखार शिराजी साहब असल से टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका शिराजी साहब, आपने हमें टाइम दिया। आपसे जानना चाहेंगे कि नवाज़ लीग के अंदर अब तक दो राय चल रहे हैं। एक मरियम नवाज़ साहिबा की पॉलिसी है मज़ाहिमत वाली, दूसरी शहबाज शरीफ की मुफ़ाहिमत वाली। तो किस तरह देखते हैं कि आने वाले दिनों में कौन सा जो बयानिया है उसको तौक़ीद मिलेगी, या वो आगे बढ़ेगा शहबाज शरीफ का मुफ़ाहिमत वाला, या मरियम साहिबा अब भी बोल रही हैं कि पावर टाक्स टू पावर या मज़ाहिमत से मुफ़ाहिमत का रास्ता निकलता है? नवाज़ लीग कहाँ जाते हुए आपको दिखाई दे रही है सर? देखिए, ये बड़ी एक सोच समझ के दो तरह के बयानिए इन नून लीग ने अपनाए हुए हैं, और जाहिर सी बात है एक बयाने के नतीजे में वो हुकूमत हासिल करते हैं और दूसरे बयाने के नतीजे में वो अवाम को मुतमईन करते हैं कि वो उस मुल्क के अंदर कानून, आइन और की बालादस्ती और अवामी हकूक की जदोजहद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये बयानी अब तक तो उनको बड़ा फायदा दे रहे हैं। एक तरफ उनके जमहूरी होने का तासुर मिलता है, दूसरी तरफ वो डील भी कर लेते हैं। और आपने देखा है कि जब से इक़्तिदार में आए हैं तो एक तारीख है पूरी कि वो डील्स करते हैं, इसके जरिए बाज़ औक़ात वो इक़्तिदार हासिल करते हैं, और जब उनको बैरून मुल्क जाना पड़े तो वो भी वो जाहिर सी बात कर लेते हैं। तो अब मेरा ख्याल में जो नवाज शरीफ साहब का बयानी है, जो मुज़ाहमत का बयानिया है, और जिसके नतीजे में उन्होंने बहरहाल इतना तो जरूर अचीव किया है कि एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर उनसे गुफ्तगू करने के लिए मजबूर हुई है। और उसके बाद अब दूसरा बयानिया, यकीनी तौर पे अब दूसरा बयानिया शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में है। और मेरा ख्याल है पिछले दिनों में जो एक उजलत के अंदर उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त भी दी गई और उनका नाम ECL से निकालने के हवाले से फैसला भी आया, अगर से फिर इमरान खान साहब उसके दरमियान एक दीवार बन गए। तो मुझे लगता है कि वो नवाज शरीफ साहब को भी समझाने जा रहे थे कि अब जो मुज़ाहमत का बयानी है उसको फिर एक बार अलमारी में बंद करके रख दिया जाए, और जो दूसरा बयानी है उसके नतीजे में एक दफ़ा फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू शरीद की जाए और फिर आगे इक़्तिदार के लिए राह हमवार की जाए। तो मुझे लगता है कि पहली कोशिश में शायद यहाँ बैठे शहबाज शरीफ साहब कामयाब नहीं हुए, लेकिन अल्टीमेटली इसी बयाने ने प्रिवेल करना है और नवाज शरीफ साहब इसी बयाने के साथ खड़े होंगे और उनको इसी के साथ आगे चलना पड़ेगा। तो थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, और आपने देखा भी है कि पहले मरहले में शायद PDM के फोरम पे भी मरियम नवाज साहबा या मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू के अंदर जो तलखी थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। सही। तो मेरे ख्याल में जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है, जो पार्टी के अंदर भी काफ़ी हद तक पजीराई हासिल कर चुका है, सिवाय चंद लोगों के जो नवाज शरीफ साहब के बयाने के साथ मुत्तफिक हैं, बाकी लोग भी यही चाह रहे हैं कि अब गुफ्तगू शनीद होनी चाहिए, तसादम के बजाय मुफाहमत के साथ आगे बढ़ा जाए तो बेहतर होगा। तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली उनको भी इसी बयाने के साथ खड़ा होने पड़ेगा, वरना कहा यह भी जा रहा है
कि अगर ज़्यादा वो जिद और अपनी अनाज पे अड़े रहेंगे तो फिर हो सकता है कि जो शेख रशीद साहब भी फरमाते रहते हैं कि नून में से शीन निकल जाएगी, तो फिर लगता ही है कि फ्यूचर में खुद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म कन्विक्टेड हैं, उनकी साहबजादी भी कन्विक्टेड हैं, तो फिर हमें लगता है कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी को हेड भी जैसे कर रहे हैं, आगे चल के मामला भी सारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ वही तय करेंगे। तो अगर वो ज़्यादा हटदर्मी दिखाएंगे तो फिर अल्टीमेटली हमें कोई एक नई चीज़ देखने को मिलेगी और वो ज़्यादा दूर नहीं है। सही, और वो ज़्यादा दूर नहीं है आपको लगता है। और शहबाज शरीफ साहब का बयानिया आपको लगता है कि नवाज शरीफ के बयानिए पे हावी होता जा रहा है, मतलब ये कह सकते हैं हम? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी के बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ जिस तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बड़े भाई को मना लें, यकीनी तौर पे उनके साथ कुछ राब्ते हुए हैं, उनको यकीन दहानियाँ कराई गई हैं और उनको बल्कि मेरी इत्तलात ये है कि उनको ये टास्क दिया गया है कि वो अपने बड़े भाई को इस बात पे कायल करें कि मुज़ाहमत का रास्ता छोड़ें और गुफ्तगू शरीफ के जरिए और आगे बढ़ने की बात करें। और यही वजह है कि वो लंदन जाना चाह रहे थे, इलाज की गर्ज उन्होंने बुनियादी तौर पर वजह बताई है, लेकिन यही बातें वो बिलमुशाफा नवाज शरीफ साहब से करने के लिए जा रहे थे और वहाँ जाकर उस बात पर उनको कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अब मुज़ाहमत के इस बयानिए को तर्क करें और अपनी साहबजादी को भी इस बात पे कायल करें कि अब ये बयानिए आगे लेके नहीं चलना। तो अब देखना यही है कि अगर वो बैरून मुल्क चले जाते हैं और वहाँ जाके उनसे बात होती है और अगर नवाज शरीफ साहब मुतमईन हो जाते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद वो अभी तक इस बात को लेके मुतमईन नहीं हो रहे कि जो वादे किए गए हैं, जो यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, वो किस हद तक पायदार हैं और उसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद होगा, तो उनका ख्याल यह है कि इन यकीन दहानियों पे ज़्यादा एतमाद यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि जो इस वक्त अब नैरेटिव नया बिल्ड किया है नून लीग ने कि जो बहरहाल अवामी ताकत के जरिए इक़्तिदार हासिल करना है उसी के साथ रहा जाए। लेकिन पार्टी के अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि दीगर लोगों का भी ख्याल ये है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुफाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सही। अच्छा, तो शिराई साहब, मैं भी यही समझना चाह रहा था कि अगर ये बात है मुफाहमत पे ही चलना है तो फिर नवाज शरीफ साहब का वो बयानिया सिविलियन सुपरमेसी के नारे, वोट को इज्जत दो, वोट की ताकत पे जो वो बात करते थे मुसलसल, फिर उसका क्या होगा आप समझते हैं? नहीं समझते कि नवाज लीग को नुकसान होगा? जी बिल्कुल, लेकिन इस मुल्क के अंदर आपको मालूम है, एक तो नसीर लोगों का हाफजा बड़ा कमज़ोर है, कल की बात लोग भूल जाते हैं और जाहिर सी बात है फिर जब हम इस तरह की डील देखते हैं तो उसके साथ एक और बयानिया देखने को मिलता है जिसमें कहा जाता है कि जी मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में सब इदारों को मिल के एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो जब इस तरह की गुफ्तगू होती है तो लोग उसको भी सच मान लेते हैं, लोग उसके साथ भी चल पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है लोग एक तो ये कि इन बातों को भूल जाएंगे और कल को ये सवाल नहीं होगा नवाज शरीफ साहब पे कि आप तो बड़ा कहते थे कि आप नजरियाती हो गए, आप जमहूरी हो गए, अब अवाम के हकूक की जंग लड़ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के सवाल उनसे होंगे और उनको चैलेंज किया जाएगा, लोग भूल भाल जाएंगे और अगर एक नए शरारत इक़्तिदार के फार्मूले के तहत आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है। और ज़मीनी हक़ाइक़ भी कुछ ये बताते हैं कि अब मज़ाहमत की कहानी बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि सियासी जमातों के अंदर वो इत्तेहाद इत्तेफाक नज़र नहीं आता जो ज़रूरी है इस तरह के बयानी को आगे लेके चलने के लिए। तो अगर नहीं होगा तो कोई एक जमात मेरा नहीं ख्याल अकेले इस बयानी को आगे लेके चलेगी और फिर इसमें कामयाब भी हो सकती है, मुझे उसके इम्कानात बड़े कम नजर आते हैं। सही। तो सर फिर पीडीएम का क्या होगा? जैसे पीपल्स पार्टी पे नवाज लीग के साथी इल्ज़ाम लगाते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गए हैं, सेनेट इलेक्शन आपके सामने है, उनको शोकास नोटिस दिए गए, पीडीएम से पीपल्स पार्टी जैसे कि अलग हो गई, तो मौलाना फजल रहमान का क्या मौक़िफ़ होगा आपके ख्याल में? और फिर पीडीएम का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? पीडीएम का मुस्तकबिल तो मेरे ख्याल में उसी दिन से ही तारीख हो गया था जिस दिन से पीपल्स पार्टी और एएनपी से अलग हो गई एक तरह से। और अब वो पीडीएम का इजलास कि जिसके अंदर कहा यह गया है कि मुल्क भर में जलसे किए जाएंगे, पार्लियामान के अंदर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, तो पीपल्स पार्टी और एएनपी के लोग तो यही बात कर रहे थे। गोया के मौक़िफ़ तो वही दुरुस्त साबित हुआ जो पीपल्स पार्टी और एएनपी ने लिया है। तो अगर इस्तीफे देने थे तो मेरा ख्याल में जो गुज़श्ता दिनों इजलास हुआ है उसके बाद हमें ये अनाउंसमेंट सुनने को मिलती कि पीडीएम के जो बाकी मादा जमातें हैं जिनके अंदर नून लीग बड़ी जमात है और पार्लियामान के अंदर भी उसकी बड़ी
एक नंबर्स मौजूद हैं, तो फिर चाहिए ये था कि आप जिस बुनियाद पर नोटिस जारी कर रहे हैं ANP को और पीपल्स पार्टी को, खुद वो फैसला आप करते, तो वो फैसला नहीं किया गया। तो बड़ी एक, जैसे हम पहले भी ये बात करते रहे हैं कि PDM के फोरम पे बड़ा एक कंफ्यूजन का माहौल है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सारे फैसले लंदन में हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब एक फैसला फरमाते हैं और उनका ख्याल ये होता है कि PDM के अंदर जो दीगर जमातें उस फैसले के साथ आगे खड़ी हो जाएं, तो कंसल्टेशन डिस्कशन का माहौल अगर नहीं होगा और फैसले मुसल्लत किए जाएंगे, तो फिर ऐसे इत्तेहादों का जो हशर होता है, PDM का भी वही हशर हुआ है। और मेरा ख्याल में अब उस बुनियादी जो मुतालबा था उससे खुद भी PDM की जो बाकी जमातें हैं, जिसमें खुद JUFA और नून लीग है, वो पीछे हट गई हैं। तो पीपल्स पार्टी के बगैर इस फोरम की वैसे भी इफेक्टिवनेस खत्म होकर रह गई है। तो मेरे ख्याल में चलता रहेगा अपनी थिंग, लेकिन कुछ ज्यादा हुकूमत के लिए ना मसाइल पैदा करेगा और ना ही हमें इसके अंदर वो एक एग्रेसिव नजर आएगी जो इससे पहले नजर आ रही थी। तो अब इस तरह के इत्तेहाद फिर आपको पता नसीर करो चलते भी हैं तो उनके नतायज कुछ नहीं होते, वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाते। तो मुझे नहीं लगता कि अब PDM को डिलीवर कर पाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इन हालात में PTI की जो हुकूमत है उनके लिए एक परेशानी अपोजिशन के प्रेशर वाली वो ख़त्म हो गई और वो अपनी मुद्दत जो है वो कंप्लीट करेंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि PTI की हुकूमत अपनी 5 साल की मुद्दत भी पूरी करेगी और दीगर जमातों को भी अब लग रहा है, जो जिस तरह मैंने कहा है आपसे पहले कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के अलावा PDM की जमातें और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी भी यही चाह रही थी कि इस हुकूमत की कारकर्दगी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं, उसको अपने बोझ से गिरना देना चाहिए और इनको वक्त से पहले घर भेज के सियासी शहीद नहीं बनाना चाहिए, वरना यही जमात कल को जाएगी इलेक्शन में तो वहां जाके इस नैरेटिव को अपनाएगी कि उनको वक्त नहीं दिया गया, उनको हुकूमत पूरी नहीं करने दी गई। यही वजह है कि PTI की गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाई। तो मेरा ख्याल में वो जो आसिफ अली जरदारी साहब ने और गुलाम फतो जरदारी साहब ने फैसला किया था कि इस हुकूमत को अपने बोझ से गिरने देना चाहिए, अब लगता यह है कि PDM की दीगर जमातें भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ेगी। 5 साल पूरे करने दिए जाएंगे इस हुकूमत को और उसके बाद फिर जाहिर सी बात इंतखाबात 2023 में होंगे। तो बुनियादी तौर पे अब वो जो पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है और नून लीग के अंदर जो नवाज शरीफ साहब की कोशिश, मियां शहबाज शरीफ की कोशिश है कि अब इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात होनी चाहिए, नैब लॉज के अंदर जो अमेंडमेंट लानी है उसके ऊपर बात होनी चाहिए, ताकि अब जो कुछ भी हासिल करना है इस पार्लियामान से हासिल किया जाए, क्योंकि सड़कों पे जाने से तो कुछ हासिल नहीं हुआ और वो जो ऑप्शन लेनी जा रही थी इस्तीफों का, उसके ऊपर इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं पाया जाता अपोजिशन जमातों में। तो मेरा ख्याल में अब ये पीपल्स पार्टी की सोच प्रिवेल करेगी और पार्लियामान के अंदर से कुछ हासिल करने की कोशिश की जाए। अच्छा, इस पे शिराई साहब आपसे समझेंगे कि अगर नवाज लीग और इस्टेब्लिशमेंट नज़दीक आते हैं तो पीपल्स पार्टी को फिर किस तरह देखते हैं, जिस पर ये था इल्ज़ाम कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। अगर नवाज लीग ज़्यादा करीब आ जाती है तो नहीं समझते पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा से हाथ हो जाएगा या उनको रगड़ा दिया जाएगा या उसको नुकसान होगा? पीपल्स पार्टी को कम से कम इतनी हद तक नसीर एक बेनिफिट हुआ है कि उनके खिलाफ जो बड़ी एग्रेसिव किस्म की विक्टिमाइजेशन जो उनके बकौल हो रही थी उसमें काफी हद तक कमी आ गई है। और मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर सिंध के अंदर कुछ इत्तेहाद नहीं बनते और जैसे आपने देखा कि बाई इलेक्शन में 249 की सीट पीपल्स पार्टी ने बड़े मार्जिन से जीती है, वो जीत जो उन्होंने हार दी थी 6ठे नंबर पे वो जमात थी, आज वहाँ पे वो पहले नंबर की जमात हो गई है। तो अगर सिंध की हद तक सिंध सिक्योर हो जाता है, पीपल्स पार्टी के हाथ में रहता है और पंजाब के अंदर भी वो अपने लिए कुछ थोड़ा सा गेन कर लेते हैं और मरकज के अंदर भी उनके नंबर ऑफ सीट्स अगले इलेक्शन में भी बढ़ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी से भी इत्तेफाक करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इस बात का इदराक है कि उसे पंजाब के अंदर भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी उस तरह एग्जिस्ट नहीं करती जिस तरह नून लीग एग्जिस्ट करती है। तो मेरा ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब इस बात को सोच रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए हमें पंजाब के अंदर अपने बेस कम को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके हम मरकज के अंदर हुकूमत करने के काबिल होंगे। अगर इन 5 सालों के अंदर पंजाब के बजाय सिंध को बेहतर अंदाज में सिक्योर कर लें और उसके बाद हम आगे की तरफ सोचें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़ के पीपल्स पार्टी कुछ सोच रही है। पीपल्स पार्टी 2023 के अंदर मुझे नहीं लगता
कि मरकज में हुकूमत साजी के हवाले से कोई सीरियस थॉट ले रही है। सही, मतलब अब तक उनका जो टारगेट है वो सिंध की गवर्नमेंट हासिल करना है और वो आपको लगता है कि 2023 के बाद भी वहीं तक महदूद रहेंगे। अच्छा, अगर ये सूरत हाल रहती है और शहबाज शरीफ साहब का नैरेटिव जो है वो आगे काम करता है, तो आप समझते हैं कि 2023 का जो इलेक्शन होगा वो फिर नवाज लीग का ही होगा? हाँ, काफी हद तक हम इस बात को वो कह सकते हैं। ये एक बार हकीकत है कि पंजाब के अंदर नून लीग का वोट बैंक इंटैक्ट है और इसमें कोई शक नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो पंजाब के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी है वो नून लीग होगी। वो पार्टी की जो अभी तक ना तो टूटी है ना उसके अंदर कोई हिस्से बखरे हुए हैं और उनका बयानिया बहरहाल अवाम के अंदर एक मकबूलियत उसने हासिल की और आपने बाई इलेक्शन में भी देखा है कि उस जमात ने बड़ा टफ टाइम दिया, इलेक्शन जीते भी हैं। यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक साहब के जो होम टाउन है वहाँ से भी ज़िमनी इलेक्शन में सूबाई असम्बली की नशिस्त उन्होंने जीती है। तो मुझे लगता है कि अगर नंबर देखे जाएं तो पंजाब एक बड़ा सूबा है और पंजाब से अगर आप मेजॉरिटी सीट्स लेके आते हैं और थोड़ी बहुत आपको सपोर्ट बाकी सूबों से मिलती है तो एक कोलिशन गवर्नमेंट जरूर बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर डील हो जाती है और चीजें बेहतर हो जाती एस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग की तो मुझे इस बात में कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही कि फिर 2023 के अंदर हम कहीं नून लीग को देख रहे हैं कि जो पंजाब के अंदर भी बहरहाल एक हुक्मरान जमात होगी और फिर मरकज के अंदर भी वो अगरचे सिंगल पार्टी नहीं तो कम अज कम कोलिशन के साथ हुकूमत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार शिराजी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, शिराजी साहब सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, इस्लामाबाद में हू डिघे अरसे खां कनि पिया सहाफ़त ऐं उनजो मौक़िफ़ जो साम्हूं आहे। हुननि खे ईअं लॻे थो त शहबाज शरीफ़ साहब जो जेको बयानियो आहे उहो जेको आहे हाणे तेज़ी सां अॻिते वधे पियो ऐं नवाज़ शरीफ़ जे बयानियो जेको मज़ाहिमत वारो हो उन ते हावी थींदो वञे पियो। शहबाज शरीफ़ साहब जो बयानियो मुफ़ाहिमत वारो ऐं जेकॾहिं उन ते नवाज़ लीग क़ाइमु रहे थी त 2023 वारे इलेक्शन में भी नवाज़ लीग खे फ़ाइदो रसी सघे थो। पर हिते सवाल इहो थो पैदा थिए त पोइ उहा सिविलियन सुपरमेसी, वोट को इज़त दो ऐं हाणे असीं नज़रियाती थी विया आहियूं, डेमोक्रेट थी विया आहियूं, जमहूरियत पसंद, पोइ उहे नारा उन्हनि नारनि जो छा थींदो? परदीन शिराजी साहब चयो त इहे नारा माज़ी में मुख़्तलिफ़ अॻुवाण लॻाईंदा रहिया आहिनि पर पोइ वसीतर क़ौमी मफ़ाद जॾहिं अॻियां अची वेंदा आहिनि, वसीतर क़ौमी मफ़ाद सम्झी सघो था त पोइ उनजे अॻियां अहिड़े नारनि जी का बि वैल्यू नथी रहे ऐं पोइ असांजा माण्हू जेके आहिनि उहे सवाल नथा कनि। सो ॾिसणो इहो पवंदो छा वाक़ई ईअं आहे ऐं अॼु बि पाकिस्तान उते ई बीठो आहे जिते माज़ी में हो त छा माण्हू वाक़ई सवाल न कंदा या जेकॾहिं पंहिंजे असल बयानी खां नवाज़ लीग हटे थी त उनजो उन्हनि खे फ़ाइदो थींदो या वक़्ती फ़ाइदो हूंदो ऐं फ्यूचर में उन्हनि खे नुक़सानु थींदो, इहो त वक़्ती ॿुधाईंदो। सो हिते वठंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ बि उन मामले ते ॿिया जेके सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार आहिनि उन्हनि जो तर्जो वठंदासीं, उन्हनि खां बि उन मामले ते कुझु सम्झण जी कोशिशि कंदासीं पर ब्रेक खां पोइ। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे न्यूज़ टॉक में भली कार चऊं था ऐं हींअर सीनियर सहाफ़ी आहिनि ऐं तर्ज़ निगार आमिर खाकवानी साहब उहे असां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका आमिर खाकवानी साहब, आपने हमें टाइम दिया। हम बात करें नवाज़ लीग के बयानिए के हवाले से, एक मज़ाहिमत वाला बयानिया मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा का, दूसरा शहबाज शरीफ का मफ़ाहिमत वाला। तो आज तक की जो सूरत हाल है, जो तज्ज़िये और तबसरे चल रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, उनमें कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो उसको फोकियत मिल रही है या वो हावी हो रहा है मज़ाहिमत वाले बयानिए पर। तो आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है सर? देखिए, असल में बात यह है कि नून लीग का मज़ाहमती चूंकि कल्चर है नहीं, उसकी रवायत उस तरह की मज़ाहमत की है नहीं। नून लीग बुनियादी तौर पर एक पावर पॉलिटिक्स करने वाली जमात है और इलेक्टेबल्स का एक प्लेटफॉर्म है। इलेक्शन लड़ने और जीतने के ये माहिर हैं और अपने अलाइंस बनाते हैं और अपना नेटवर्क बनाते हैं, इलेक्शन जीतते हैं। ज़ाहिर है जो इसके बुनियादी तौर पर इसका मज़ाहमती कल्चर नहीं है। मतलब पीपल्स पार्टी में तो एक मज़ाहमती कल्चर की एक ट्रेडिशन मौजूद है। उनके लीडरों ने भी आपको पता है कि काफी कुर्बानियां दी हैं, काफी मसाइल हुए हैं, खासतौर कारकुनों ने सफर किए। तो मुस्लिम लीगी कारकुन भी इस तरह के सफर करने के मुश्किलात सहने के आदी नहीं है, ना मुस्लिम लीगी अराकीन असेंबली उसके आदमी है। सही। तो इसमें एक शहबाज शरीफ साहब के जो बयानिया है मुफाहमत वाला और पावर कॉरिडोर में जाने का और ये जो पावर के जो मरकज है, सेंटर्स हैं, उनके साथ बात करके अपनी जगह अपने लिए स्पेस लेने का, तो उसमें मुस्लिम लीग के अंदर खासतौर पर अराकीन असेंबली में उससे पजीराई तो बहरहाल खासी हुई है और खासी स्ट्रांग है। लेकिन एक सेक्टर है जो वो भी बड़े बॉर्डर क्लियर है कि मुस्लिम लीग नून में वोट बैंक जो है वो मियां नवाज शरीफ का है। सही। वो शहबाज शरीफ का नहीं है। तो अराकीन असेंबली ये तो चाहते हैं
कि शहबाज शरीफ साहब ये आगे वो बार्गेन करें और अगले इलेक्शन में हमें स्पेस मिले, हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इसके पीछे नवाज शरीफ ना हो। सही। वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ का पीछे वेटेज भी हो और टिकट भी उनको मुस्लिम लीग नवाज से मिले और नवाज शरीफ और मरियम नवाज और उनकी सपोर्ट भी करें और साथ इनको शहबाज शरीफ का बयान भी कामयाब हो। ये दोनों चीजें बैक वक्त चले, ये उनमें मुस्लिम लीग के अरकान असेंबली की या रहनुमाओं में ये बड़ी एक मजबूत सोच मौजूद है। सही जी। एक तो आप तारीख बता रहे हैं जो बिल्कुल है, नवाज लीग की जो तारीख आप बता रहे हैं, लेकिन नवाज लीग के ही सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें, आप सबको, आवाम को बताया कि अब वो नजरियाती हो गए हैं, चूंकि इसलिए वोट को इज्जत दो वाला नारा चलेगा और सिविलियन सुपरमेसी होगी। तो ये बातें भी नवाज शरीफ साहब ने हमें बताई कि अब वो नजरियाती हो गए हैं। नहीं, अब देखें ना, अब जब ये नजरियाती होने की उन्होंने बातें बताई, ये उन्होंने 2018 से पहले बताई ना। सही। उसके बाद हमने देखा कि ये मुलाकातें भी रही हैं। आपको याद होगा ये जुबैर साहब जो आपके सिंध की गवर्नर रही हैं, ये जाके मिले हैं, चीफ साहब से मिले थे। और उससे पहले और मियां नवाज शरीफ जिस तरह बाहर गए हैं, क्या आप समझते हैं कि वो किसी किस्म की डील या मफाहमत के बगैर गए थे? मतलब उनकी बीमारी का मामला तो बहुत ही मिस्टीरियस हो गया ना। और खासतौर जब बाहर में जाके उन्होंने लंदन जाके वो कभी किसी क्लिनिक में एडमिट हुए हैं ना, उन्होंने इलाज करवाया है और वो जो प्लेटलेट का हर रोज ऊपर नीचे डाउन और बढ़ने का जो ड्रामा था वो तो सारा एक्सपोज हो गया ना, चीजें बहुत खुल के सामने आ गई। तो वो मियां नवाज शरीफ साहब का नजरियाती होने का भी है कि एक बार नजरियाती हुए हैं, फिर गैर नजरियाती हो गए, फिर वो जब कुछ नहीं मिला, नाकामियां हुई, फिर अब दोबारा नजरियाती हो गए। तो जब कोई बंदा नजरियाती होता है फिर अचानक वो गैर नजरियाती हो जाए और एक बार फिर नजरियाती हो जाए तो फिर दूसरी बार भी उसके गैर नजरियाती होने को आप रद्द नहीं कर सकते। सही। लेकिन हम देख रहे हैं कि मरियम साहिबा तो हफ्ता पहले भी एक बार कह रही थी कि पावर टॉक्स टू पावर या मज़ाहिमत से मफाहिमत का रास्ता निकलता है। तो मरियम साहिबा वाली लाइन तो अब तक वो नवाज शरीफ साहब वाली लग रही है। जी बिल्कुल सही बात है। मरियम साहिबा का एक और देखिए, बहुत से लोग यहाँ पे पंजाब में ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबाही में जो उनको नुकसान हुआ है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा मरियम नवाज का और उनके हाक्स जो उनके साथी हैं, मतलब नवाज शरीफ मियां साहब मरियम नवाज के जो हल्के में खासतौर पर रशीद साहब हैं, मरियम और सेब है, दानियाल अजीज या सराज चौधरी वाला, ये 3-4 लोग जो खासतौर पर नुमाया हैं, इनका बड़ा किरदार है मियां नवाज शरीफ तक को नुकसान पहुंचने में। तो लेकिन मरियम नवाज की अपनी एक पॉलिसी जो है, कोई शक नहीं। देखिए एक बात और भी ध्यान में रखें कि आगे की लेगेसी का मामला भी है। नवाज शरीफ की अगली क्यादत भी तो नस्ल आ चुकी है ना। हमदा शहबाज जो है वो पंजाब में लाहौर में एक उम्मीदवार है, अगले वज़ीर आला के या एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और मरियम नवाज खुद भी मौजूद हैं। तो अगर शहबाज शरीफ की अगर बार्गेन चलती है और शहबाज शरीफ अगर मामला आगे चलाते हैं तो फिर अगला शेयर फिर हमदा शहबाज पर जाने का ज्यादा इम्कान है। तो ये मेरा ख्याल है तबलीग नून के अंदर, मिर्जा शरीफ फैमिली के अंदर रिफ्ट जो है ना वो पैदा होगी, हो चुकी है और बड़ी है और मजीद बढ़ेगी। अभी अगर शहबाज शरीफ साहब अगर चुप हो जाते हैं, खामोश हो भी जाते हैं, तो अल्टीमेटली जब लोकल पार्टी इलेक्शन का मामला आएगा आप देखिएगा 1-2 में ये इशू बनना है। ये अपना शहबाज के अपना ग्रुप है, अपना हल्का बड़ा है लाहौर में और मरियम नवाज अपने हल्के वोट कर देने की कोशिश करेंगी। फिर जब जनरल इलेक्शन तक मामला जाता है तो वहां पे भी कौमी और सवाई असम्बली की टिकटों में ये बात होगी कि शहबाज शरीफ को कैंप के कौन लोग हैं और कौन से लोग नवाज शरीफ कैंप के हैं। ये है अभी सेनेट की टिकटों में भी ये बात चलती रही है। तो ये रिफ्ट इनकी बढ़ेगी क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जिस तरह शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने एक दूसरे के साथ मिल के मामला चलाया है, उस तरह मुझे नहीं लगता कि ये अभी नस्ल भी वैसी इफाम और तफीम के साथ या अपने बड़े छोटे के एहतराम के साथ चला सके। तो ये रिफ्ट और ये मसाइल बढ़ेगी। सही। फिर वो जो बातें चल रही हैं कि नून से शीन निकल जाएगा, अभी बोल रहे हैं कि इस तरफ सूरत हाल जाएगी और फिर साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो वोट देंगे वो आज भी मियां नवाज शरीफ साहब का है। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है, वोट बैंक आज भी नवाज शरीफ का है। तो लेकिन एक सेकंड देखो ना, एक बात ये भी लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इनकी फैमिली है, शरीफ फैमिली की एक ट्रेडिशन तो ये है कि ये अपने वालिदैन का बहुत कहना मानते रहे जी। अब मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ ने एक ऑफर की थी तो उस वक्त मियां शरीफ साहब की वजह से शहबाज शरीफ नहीं वो कर सके, नहीं अपना अलग रास्ता नहीं निकाल सके। अब जब तक इनकी वालदा जिंदा थी और पोजीशन थी, अब उनकी वालदा नहीं है तो शहबाज शरीफ की पोजीशन और है। लेकिन ये कि देखिए बड़े इफ्स एंड बट्स हैं
इसमें कोई शक नहीं कि वोट बैंक नवाज शरीफ का ज्यादा है, कारकुनों में भी वो ज्यादा पॉपुलर है। और ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब की अलग पार्टी बनाने की मेरा नहीं ख्याल ले सकेंगे। सही। तो लेकिन ये कि ये चीज अंदर मौजूद है, अंदर चलती रहेंगी, और देखना ये होगा कि इनको दूसरी तरफ से हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ताकत के बराकत हैं उनकी तरफ से क्या कोई ऐसी पुरकशिश पेशकश आती है कि जिसमें शहबाज शरीफ नैरेटिव को तकवीत मिले। अब गेंद उनके कोर्ट में भी है, दोनों तरफ है। नवाज शरीफ साहब से भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी कहा है कि भाई उधर से क्या ऐसा ऑफर क्या आ रही है, क्या चीज ऐसी आ रही है कि हमें क्या गारंटीज है हमें इस बात की कि हमें बाद में हमें डिस्ट्री किया जाएगा। दोनों तरफ से शकूक भी है, बदमाजी भी है, और अभी हमारे ये है कि हमारे जो अभी एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इमरान खान से मुकम्मल मायूस नहीं हुई। ऐसा नहीं कि इमरान खान से उन्होंने हाथ उठा लिया हो। सही। तो वो ये जो सब साथ साथ चल रही है, अभी डिवेल्प हो रही है। सही। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि बराह रास्त अब राब्ते हैं शहबाज शरीफ साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अगर बराह रास्त राब्ते हैं तो आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ को एतमाद में लिए बगैर होंगे, या नवाज शरीफ भी उन राब्तों के हवाले से एतमाद में हैं? क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना था कि जो भी फैसला होता है वो फैसला तो नवाज शरीफ साहब करते हैं। तो आपको लगता है अगर बराह रास्त राब्ता है शहबाज शरीफ साहब का तो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हो रहा होगा या अपनी तरफ से हो रहा है? देखिए, मेरे समझ दोनों चीजें चलती हैं। अच्छा। इनकी वैसे एक ट्रेडिशन रही है शरीफ फैमिली की कि शहबाज शरीफ और चौधरी निसार मुस्लिम में हमेशा अस्करी क्यादत से इधर उधर रास्ते में रहते हैं, अदारों से रास्ते में रहते हैं, और नवाज शरीफ साहब को जरा हार्ड सांस लेते थे। तो ये एक दूसरे के बाद बच्चे कहते हैं ना कि गुड कॉप बैड कॉप वाली ये भी गेम खेला करते हैं। इनका ये भी पुराना स्टाइल है उनका। तो अगर उनका बराह रास्ता भी होगा, और लेकिन बराह भी होगा, तो नवाज शरीफ भी किसने से सत्ता पे तो उसमें शामिल होंगे, या वो ये देख रहे होंगे कि अच्छा भी देखो भाई ये आगे जो गेम चला रहा है क्या हासिल करता है। फिर ऐसा है कि नवाज शरीफ का मौके पर सख्त रहा है, उनको लगता है कि खुदादा नहीं मिलना हमारे पावर जो सेंटर्स हैं उससे, और शहबाज शरीफ को उम्मीद है कि हम काफी कुछ आगे हासिल कर सकते हैं। तो मतलब अगले इलेक्शन के लिए हम गारंटीज ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर शहबाज शरीफ मामला आगे बढ़े भी सही तो भारत नवाज शरीफ को कहीं ना कहीं इस बात में लेना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ अपने तौर पे इतना बड़ा जुआ खेल सकते हैं। सही। अच्छा आमिर साहब, यही बात तो यही चल रही है कि 2023 में इलेक्शन में रिलीफ के लिए ये सब कुछ अब प्रैक्टिस हो रही है। ये हुकूमत तो मतलब ऐसे ही चलेगी 2 साल मजीद। तो अब देखे ना 3 साल तो हो गए ना जी बिल्कुल। अभी बजट भी गुजर जाएगा, उसके बाद अगर ये हो सकता है, मुमकिन है कि इलेक्शन चलो 4-6-8 महीने पहले हो जाए। ये तो होता है ना चौथे साल के एक साल का मतलब इमरान खान को लगता है और मिलेगा बिल्कुल अगला बजट शायद ये लग रहा है। उसके बाद मुमकिन है इमरान खान खुद भी कुछ अगर रिलीफ दे सके तो शायद इलेक्शन की तरफ चले जाए। तो वो 4-6-8 महीने पहले होना इतना बड़ी बात नहीं होती पाकिस्तान में। सही। अच्छा खाकान साहब, इस सारी सूरत हाल में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि उन पर नवाज लीग की तरफ से ये बड़े इल्ज़ाम लगे, सेनेट इलेक्शन आपके सामने है, कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गए, पीडीएम को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। अब वही सारी प्रैक्टिस तो नवाज लीग खुद कर रही है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में तो कहीं भी कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी का तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि वो सिंध पे उसका फोकस है सारा, और सिंध को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ मेरा ख्याल है इस इलेक्शन में इलेक्शन जब होता है इंशाल्लाह जब होगा तो उसमें मेरा ख्याल है बिलावल को भरपूर तरीके से लॉन्च किया जाएगा। मुमकिन है आसपास बीबी को भी किया जाए पंजाब में कि चलो पीएस पार्टी के जो कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे कुछ 2-4 सीटें किसी मिल जाए मैक्सिमम। इस तरह पंजाब में तो पीएस पार्टी की कोई पोजिशन में नहीं है। असल उनका स्ट्रॉन्ग बेस सिंध है, वो सिंध में मेरा नहीं ख्याल कोई सेट है, ना वहाँ तहरीक इंसाफ है, ना PMLN है। आप ज्यादा जानते हैं सिंध की पॉलिटिक्स को, लेकिन बाजार ऐसे लग रहा है कि वहां भी एक तरह का वाक ओवर भी है पीपल्स पार्टी को। तो ये हो गई पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की सूरत हाल। नवाज लीग पंजाब में स्ट्रांग है, पीपल्स पार्टी सिंध में। तो पीटीआई को आने वाली इलेक्शन में आप कहाँ देख रहे हैं जिसकी हुकूमत है अभी भी? देखिए, पीटीआई का केपी में तो बड़ा क्लियर है। मेरा ख्याल है केपी में तो बड़े आसानी से जीत जाएगी और शायद 2/3 मेजॉरिटी ले जाए। वहां भी उनकी वैसी पोजीशन है जो पीएस पार्टी की सिंध में है। अच्छा। अगर वहां पे JUI और ANP और ये मिल भी जाए तो ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते मजमूई तौर पे। मेरा ख्याल है वहां ले जाएगी। पंजाब में पीटीआई वोट लेगी और मुकाबला पीटीआई और PMLN का होगा। अभी डिपेंड करता है कि अगले 1.5 साल में क्या इमरान खान क्या रिलीफ क्या देते हैं। अगर वो पब्लिक को रिलीफ देते हैं, तो महंगाई कम करते हैं, सखाएं बढ़ाते हैं, कुछ चीजें बेहतर होती हैं, तो फिर वो कुछ फायदा उठा सकते हैं। सही।
लेकिन अभी से कहा तो ये जा रहा है कि ये जो बजट है हम IMF के साथ मिलकर बना रहे हैं, तो जो है IMF के साथ मिलकर बजट बनाई जाएगी, उसमें आप समझते हैं कि कुछ रिलीफ मिल पाएगा? बिल्कुल, इस दफा कह रहे हैं कि कुछ रिलीफ मिलेगा। देखिए, एक चीज हुआ है कि हमारी इकोनॉमी में मौजदाना तौर पे कुछ चीजें बेहतर हुई है और रेमिटेंसेज में तो हैरानकुन इजाफा हुआ है। सही। तो हमारे पास वो डॉलरों पे जो मसला था, जो हमेशा में IMF आगे अंगूठे टेकने मजबूर करता है, तो वो नहीं है। फिर उन्होंने ट्रेड डेफिसिट बड़ा कम कर दिया है, इंपोर्ट पे पाबंदियां लगा के कम कर दिया है, एक्सपोर्ट बढ़ी है, कोरोना से पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है, टेक्सटाइल को और जो तो मेरा ख्याल है इस दफा रिलीफ देने की पोजीशन में है। सही, लेकिन कुछ रिलीफ देने की पोजीशन में। सही। अच्छा खाकविन साहब, लेकिन हम बाई इलेक्शन जो भी हुए उनके अगर नताज देखते हैं, वो KPK में हों, पंजाब में हों, सिंध में हों, PTI को बुरी तरह से शिकस्त मिली है। हालांकि वो वफाक में इक्तदार में है, KPK में इक्तदार में है, पंजाब में, उसके बावजूद भी बाई इलेक्शन वो हार रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जनरल इलेक्शन में फिर इसकी वजह, जो बुनियादी वजह ये है, PTI ने डिलीवर नहीं किया ना, अनपॉपुलर हो गई है। मैं तो यही कहा है कि अगर अगले साल, 1.5 साल, 2 सालों में अगर ये रिलीफ देते हैं, लोगों के काम करते हैं और खासतौर पे ये महंगाई में कमी आती है, तब उनको असर होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें, सिंध में भी PS पार्टी की ही ज्यादा, पंजाब में अभी जो बाई इलेक्शन जो हारे हैं, ये सारी सीटें वो हैं जो PMLN की सीटें, सही, और उनके स्ट्रांग होल्ड थे। ऐसा नहीं हुआ कि PTI ने अपनी सीटें खासतौर पे साउथ पंजाब में या पिंडी में या फैसलाबाद में, जहां से उन्होंने ज्यादा स्ट्रांग उन्होंने पोजीशन ली थी, वहां पे उन्होंने अभी तक कोई सीट लूज नहीं की उस तरह। KP में अलबत्ता ठीक है, आप सब जानते हैं, खटक साहब वाली जो हल्के से वहां से सीट हारे हैं और कराची से बहुत बुरी तरह हारे हैं। तो कराची को भी इन्होंने मायूस तो किया है ना बहुत ज्यादा, और वो रिजल्ट भी सामने आ गया है। तो इस वक्त तो PTI की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन आप देखें ना, जो इलेक्शन बाई इलेक्शन हारे भी हैं, तो वहां पे ये हुआ कि इन्होंने, अगर वहां PMLN ने 90,000 लिए तो इन्होंने 70-80 हजार वोट लिए। सही। तो 70-80 हजार वोट लेना भी कोई मामूली बात तो नहीं होती ना किसी बड़े हल्के में। बिल्कुल ठीक है। खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आमिर खाकवानी सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़ीनगार आहिनि ऐं उन्हनि जो मौक़िफ़ अवां साम्हूं आहे। जेका भी सूरत हाल जुड़े थी ईंदड़ ॾींहनि में अञा वधीक उहा क्लियर थींदी त सूरत हाल वञे कहिड़े पासे पे। पर अॼु जी जेका सूरत हाल आहे उनमें ईअं लॻे पियो त शहबाज शरीफ़ साहब जो जेको बयानियो आहे उनखे वधीक जेको आहे अहमियत मिले पई, ॾिनी पई वञे। ऐं पार्टी जे अंदरि बि अॼु हिकिड़ी ख़बर इहा बि आई आहे त नवाज़ लीग जो जेको इजलास थियो आहे 2 ॾींहं पहिरियां, उनमें राणा सनावला साहब जो नाले खे कोट कयो पियो वञे। उन वाज़े तौर ते उते चयो त मज़ाहिमत वारी पॉलिसी हाणे वधीक न हलंदी ऐं हू पंजाब जे 80% इलाइक़नि जो दौरो करे आयो आहे। आम माण्हुनि जी या जेके उन्हनि जा कैंडिडेट्स आहिनि उन्हनि जी सोच इहा आहे, जेकॾहिं मज़ाहिमत वारी पॉलिसी जारी रखी वई त उन्हनि जा 80% जेके टिकट होल्डर आहिनि, थी सघे ईंदड़ इलेक्शन में उहे बि नवाज़ लीग खां भॼी वञनि। इहो उन्हनि जो नालो कोट कयो पियो वञे राणा सनावला जो। ईअं आहे या न, उहा असांखे ख़बर नाहे, पर ज़रियनि जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं। ऐं उते इहो बि ॿुधायो पियो वञे त परवेज़ रशीद खां सवाइ बाक़ी जेके बि नवाज़ लीग जा सीनियर अॻवान उन इजलास में मौजूदु हुआ, सिवाइ परवेज़ रशीद साहब जो, उन्हनि सभिनी मज़ाहिमत वारी पॉलिसी जी मुखालफ़त कई आहे। बहरहाल ॾिसणो इहो आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में नवाज़ लीग कहिड़ी पॉलिसी अख़्तियार करे थी। उहा नवाज़ शरीफ़ ऐं मरियम साहिबा वारी हूंदी या शहबाज शरीफ़ वारी हूंदी। ऐं जेकॾहिं नवाज़ शरीफ़ ऐं मरियम साहिबा वारी हूंदी त उन्हनि जो लास्ट उन्हनि खे छा थींदो, ऐं शहबाज शरीफ़ वारी जेकॾहिं हूंदी त हू छा गेन कंदा, हाणे कंदा या जनरल इलेक्शन में कंदा, उन ते पाण ईंदड़ ॾींहंनि में ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु प्रोग्राम जो टाइम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।